जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है। जिनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है तो आपको कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाते समय कितनी फ़ीस देनी होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। यह जानकारी भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया जा सकता है आदि। जब आप यह बात को ज़रूर जानते होंगे कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रूफ होता है जिससे पता चलता है कि आपको बाइक में वाहन चलाना आता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है या लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप लोग किस तरह से उसे रिन्यू करवा सकते हैं। इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी होने के कितने दिनों में रिन्यू करवाना पड़ता है और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने का क्या प्रोसेस है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कितने दिनों का समय मिलता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो घबराए मत, आपके पास उसे रिन्यू करवाने के 30 दिन का समय है। इसका मतलब यह है कि अगर 30 दिनों के अंदर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा लिया तो ठीक, नहीं तो उसको फाइन भरना होगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप समय से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए देनी होगी फ़ीस। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है या हो गया है तो आपको बता दें कि जब आप उसे दोबारा रिन्यू करवाएं तो उसके लिए आपको सरकार की फ़ीस देनी होगी। अगर आप लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर यानी निश्चित समय से लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं तो उसको 400 रुपये देने होंगे। वही अगर आपका एक्सपायर डेटा निकाल जाने के बाद लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं तो ऐसे में आपको 400 के बदले 1500 रुपये फ़ीस देनी होगी। यह फ़ीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है, जो लोग इस बारे में नहीं जानते कि उन्हें हम बता दें कि प्राइवेट लाइसेंस की वैलिडिटी 20 साल की होती है और इस पर गैर करने पर बात यह है कि 40 साल की उम्र के बाद जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है उसकी वैलिडिटी पहले तो 10 साल के लिए होती है, उसके बाद फिर 5 साल के लिए रिन्यू होता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर्म 9 आवेदन फॉर्म 1 सभ्य घोषणा पत्र, फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट, यह 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए है। आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करें। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वेबसाइट के अंदर जाने के बाद में आपको ज़िले का चयन करना होगा। उसके बाद में ऑफ डीएल का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में सामने आए रिन्यू का ऑप्शन, एक फॉर्म आ जाएगा, उसको सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने हैं। उसके बाद आपको फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है, रिन्यू फीस का भुगतान करना है। उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। रिसिप्ट प्राप्त होगी, रिसिप्ट का प्रिंट ले लें। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के बाद कब मिलेगा। लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आपका आवेदन सफल हो जाता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस 15 से 30 दिन के भीतर आपके पते पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दिया जाता है। ध्यान दें, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस
एक्सपायर होने के 5 साल तक उसको रिन्यू नहीं करवाया तो ऐसे स्थिति में आपको एक बार फिर से नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और पूरी प्रक्रिया शुरुआत से करनी होगी। इसीलिए बेहतर यही है कि एक्सपायर डेट से पहले अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा लें। ड्राइविंग लाइसेंस को समय पर रिन्यू करवा लेने से आपको वाहन चलाने का अनुभव को सुरक्षित और कानूनी बनाता है। इसीलिए एक वाहन चालक के रूप में आपका फर्ज बनता है कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर सही से ध्यान रखें, उसे एक्सपायर ना होने दें, निश्चित समय पर उसे रिन्यू करवाते रहें। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।